आज कौन फरार हुआ? आइए सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर अकबर, आपका हमदर्द टुवर्ड्स इस्लाम से। आज जनवरी 14 2024 आपके सामने अहम वीडियो। आज के वीडियो में मैं टेस्टिमोनियल्स के बारे में कवर करूंगा, व्हाट्सएप के न्यू चैनल फीचर के बारे में जो टुवर्ड्स इस्लाम का न्यू इनिशिएटिव है उसके बारे में अहम अनाउंसमेंट्स दूंगा। आईटीवी पे शेख जैद पटेल साहब के साथ इंटरव्यू जो हुआ था उसके बारे में बताऊंगा। और बिल्कुल आप इंतज़ार कर रहे हैं आज कौन सा मुर्शद, कौन सा कज़्ज़ाब फरार हुआ, उसके बारे में सुनाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले एक बिल्कुल खुशी की लहर दौड़ने वाली, खुशी के आंसू आने वाली एक खबर आपको सुनाऊंगा। एक नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई सारे नौजवान टुवर्ड्स इस्लाम के मैसेज, उलमा की बातचीत, कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे महदवियत के डिस्कशन सुनकर महदवियत छोड़ रहे हैं। आज एक नौजवान का एक वाक़या सुनाता हूँ मैं रोकर, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 साल के हो चुके हैं साहब, आज तक कभी भी नमाज पढ़ने मुसलमानों की मस्जिद में कभी नहीं गए, क्योंकि उनको ये सिखाया गया था शुरू से कि जो मुसलमान सैयद मोहम्मद जौनपुरी को मेहदी नहीं मानते वो काफिर हैं। आज तक उन्होंने किसी मस्जिद को नहीं गया था। उनसे बात हुई, उनको पूछा मैं कि आप जुमा पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो बोले कि नहीं अभी जुमा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं जुमे को नहीं जा रहा हूँ। कैसा पढ़ना, कहाँ जाना, क्या करना, मुझे कुछ नहीं पता। उनके साथ बात कर कर उनको समझाया, उनको बताया कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुमे को जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो खुद बोले कि मैं जुमे तक भी इंतज़ार नहीं करना चाह रहा, मैं इमीडिएट नमाज को जाना चाह रहा हूँ। मैं बोला जाइए, आपके करीब की जो भी मस्जिद है वहाँ पर जाकर नमाज पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे ने गया मस्जिद को और दूसरी सफ में जगह मिली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का क्या शान है, पहली सफ में एक जगह खाली होने से किसी ने उनको पीछे से बस धक्का दे दिया कि जाओ जाकर सामने पढ़ो, तुम्हें अल्लाह ने दावत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े रोते हुए उन्होंने फ़ोन कर कर वापस सुनाया मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं आज पहली बार मुसलमानों की जमात में एक सफ में ठहर कर नमाज पढ़ा। बड़ी खुशी की बात है ये। ऐसे कई सारे खुशियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक के बाद एक शेयर करेंगे। आइए, सब में पहले मैं टेस्टिमोनियल्स की बात करूंगा। जैसा कि हमने आपको वादा किया था, प्रॉमिस किया था, कई सारे लोगों ने टेस्टिमोनियल्स की वीडियो देखे बाद से, रिलीज करे बाद से, जिसमें हमने आपको कहा था कि अपने अपने टेस्टिमोनियल्स बनाए। लोगों ने बनाया और मैं बता नहीं सकता कि कितनी ब्यूटीफुल अंदाज से लोगों ने अपनी जो जर्नी है बातिल अकीदे से हक पे आने की, जो जर्नी है उसको इतने डिटेल अंदाज से लिखा है। इंशाल्लाह ताला कल या परसों हम इसको रिलीज कर देंगे। इसमें बड़ों की भी है, यंग लोगों की भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। टेस्टिमोनियल्स के साथ साथ आपको जो महदवियत छोड़ने में जो चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, और जो रीजंस है महदवियत को छोड़ने के, जो अहम रीजंस है उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन है। ये ज़रूर डिटेल से सुनिए ये टेस्टिमोनियल में। जी हाँ, मेरा भी ये टेस्टिमोनियल है, थोड़ा सा डिटेल है। मैं अपने टेस्टिमोनियल में इस अकीदे से अपने आप को क्यों दूर किया और इस मिशन को मैंने क्यों स्टार्ट किया, ये पहली बार मैं बता रहा हूँ, ज़रूर देखना। तो ये एक चीज़ हो गई। जो लोग मज़ीद टेस्टिमोनियल्स आप भी देना चाह रहे हैं, ज़रूर आप हमसे रब्ता कीजिए, ज़रूर आपका टेस्टिमोनियल हम ज़रूर लेंगे और पब्लिश करेंगे। नेक्स्ट टेस्टिमोनियल हमारा फरवरी 15 के आसपास आएगा इंशाल्लाह ताला। दूसरी अहम चीज़, दिस वाज वेरी बिग चैलेंज हमारे लिए। हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग बढ़ते बढ़ते 160 हो चुके हैं। लेकिन जी हाँ, लेकिन इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन होना चाह रहे हैं लेकिन अपनी प्राइवेसी को प्राइवेट रखना चाह रहे हैं। बहुत सारे ख़वातीन भी अपने भाइयों के ज़रिए, अपने हस्बैंड्स के ज़रिए,
हमको मैसेज की कि हमको भी इस मिशन में जोड़ना ताकि हम भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। व्हाट्सएप के ग्रुप में हम उसको आज तक नहीं लेना चाहे, नहीं ले सके, क्योंकि जैसे ही उनका नंबर ऐड करेंगे वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, उनकी प्राइवेसी एक्सपोज होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये चैलेंज आज हमने ओवरकम किया है। और व्हाट्सएप का जो फीचर है, व्हाट्सएप चैनल का फीचर, उस चैनल में अब हम टुवर्ड्स इस्लाम का नया चैनल खोल रहे हैं। ये चैनल में जब आप ज्वाइन होंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल आप प्राइवेट रहेंगे। आप सारे इंफॉर्मेशंस जो टुवर्ड्स इस्लाम की जो टीम है उनकी तरफ से जो आएंगे आपको डायरेक्टली मिलेंगे। आप उसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और अगर फिर आपको कुछ राब्ता करना हो तो ज़रूर कर सकते हैं विया ईमेल या दूसरे ज़रियों से, अपनी आइडेंटिटी को सेफ और सिक्योर रखते हुए। तो ये हो गया दूसरी अपडेट। तीसरी चीज़ बड़ी खुशी की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की चीज़ है ये। फिर से जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले पिछले महीने नवंबर 28 के आसपास, आई थिंक 29 के आसपास, मुफ्ती यासिर नदीम साहब के साथ हमने यूट्यूब के उनके फीड पर महदवियत के बातिल अकायद बताए थे। हज़ारों लोगों ने इसको देखा और हज़ारों में तब्दीली आई। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर से अल्लाह का फजल है, हाज़ा मिन फजल रब्बी, ITV गालिबन पे भी एक इंटरव्यू हुआ था शेख जैद पटेल साहब के साथ, 2 दिन हुए। उस इंटरव्यू में भी मैंने पार्टिसिपेट किया और उनको महदवियत के अकायद, जो बातिल अकायद हैं, बताए, उनसे कुछ चीज़ें, उनसे कुछ सवालात किए, उनसे कुछ आंसर्स दिए। ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू को मैं इस मौजूदा वीडियो के बाद आपके साथ शेयर करूंगा, आप ज़रूर जाकर देखिए। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा इंटरव्यू था, बहुत अच्छे सवालात थे। शेख साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी हाँ, और आप ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब आज कौन फरार हुआ। फरार लिस्ट में एक और मुर्शद को ऐड कर लीजिए, मुर्शद ज़काउल्लाह कज़्ज़ाब, बिल्कुल फरार। थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड देता हूँ इसकी, ज़रूर पेन पेपर लेके बैठिए। फरार लिस्ट काफ़ी बढ़ते जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है, मुफ्ती यासिर नदीम साहब के साथ जो यूट्यूब पे इंटरव्यू हुआ था नवंबर 28 को, अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखना आप। बहुत ही अहम इंटरव्यू था मुफ्ती यासिर नदीम साहब के साथ। इसको जब हज़ारों लोगों ने देखा तो महदवियत में, कौम महदविया में और इन कज़्ज़ाबों में इंतहाई बेचैनी का मंजर पेश आ गया। लोग मुसलसल मुफ्ती यासिर नदीम साहब को कॉल करने लगे, बात करने लगे, पूछने लगे, समझने लगे, और उनको एहसास होने लगा कि वाकई में महदवियत इतना ख़तरनाक अक़ीदा है, इतने गलत चीज़ें हैं, लोग छोड़ने लगे। ज़रूर इससे फ़िक्र हुई मुर्शदों को और लोगों को। कुछ लोगों ने मुफ्ती यासिर नदीम साहब से फौरी फ़ोन कर बात किया। आप वो चीज़ मैं आपको रिवील किया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जो इल्मी पिटाई या इल्मी डिफीट हुई आतिफ मलिक साहब की, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। उसमें जितने भी महदवी आर्ग्यूमेंट्स है जो आतिफ मलिक ने लाए थे, उनको कैसे मुफ्ती साहब ने कुरान और सुन्नत की दलाइल दिखाते हुए कैसे उनको साबित किया, उन्हीं के मुंह से कबूल करवाया कि वाकई में महदवियत एक गलत अकीदा है, एक बातिल अकीदा है। फरार लिस्ट उसके बाद शुरू हुई, जैसा कि आप मालूम है आपको, बदरुत्तुजा फरार, उसके बाद वहाँ के शिकागो के जो मुफ्ती है, महदवी मुफ्ती, वो फरार। उसके बाद वली शाह साहब का तो हाल बहुत बुरा हुआ। दोनों पैर अपने ही मुंह में डाल लिए, सीधा आकर बोले अकाबरीन ने हमको मना कर दिया है डिबेट से। उसके बाद फिर और एक कज़्ज़ाब फैज़ान, वो भी फरार। हाँ मैं ज़रूर डिबेट करूँगा, ज़रूर डिबेट करूँगा, सब में बोलते फिरे। उसके बाद हुआ क्या अंजाम, आपने खुद उन्हीं की ज़बान से, उन्हीं के फ़ोन कॉल से सुना
कि नहीं, मैं डिबेट करना चाहूँगा बंद कमरे में, अंधेरे में, और इसको प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिए, लोगों के सामने बताइए मत, क्योंकि वहां पे उनकी हार तय थी। वो बताना नहीं चाह रहे थे, लोगों को इसी तरीके से गुमराह करते आ रहे। लिस्ट में एक और इजाफा हो चुका है, वो है आपके जकाउल्ला मुर्शद, चंदपटन के मुर्शद है। इनके फरार की कहानी सुन लीजिए, मुख्तसर अंदाज में सुना देता हूं। जब कौम में, महदवी लोगों में जब ये बेचैनी का माहौल शुरू हुआ, डाउट बनने लगा, परेशानी छूटने लगी कि क्यों किसी मुर्शद ने, क्यों किसी हमारे रहबर ने, जो इतनी कॉन्फिडेंस से महदवियत को सही करार करते हैं हमारे मजालिस में, हमारे जमात खानों में, क्यों किसी ने आज तक 50 दिन हो चुके हैं महदवियत को ढेर कर कर सारी दुनिया के सामने, क्यों किसी मुर्शद ने डिबेट करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। हालात बिगड़ते जा रहे थे। उस बिगड़े हालात में पहली बार मेरे को एक साहब का फोन आया, सैयद अली दिलावर साहब दुबई से फोन किए अचानक, और फिर मुझसे बात किए और फरमाए कि आप जो डिबेट की बात कर रहे थे, हम डिबेट करने के लिए तैयार है आपसे, आप टाइम सेट कीजिए। तो मैं बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, डिबेट के लिए कौन सामने आ रहा? तो बोले जकाउल्ला सामने आ रहा। मैं बोला ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, आप यहाँ पे मुझसे ये फरमा दीजिए कि क्या आप रिकॉर्डिंग के लिए तैयार है? वो बोले यस। क्या उसको रिले करने के लिए तैयार है? वो बोले यस, ठीक है। तो मैं बोला बाकी के आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप मुझे मेहरबानी करके एक छोटे मैसेज में ड्राफ्ट करके भिजा दीजिए। मैं वही चीज मुफ्ती साहब को भेज दूंगा कि बेस्ड ऑन दीज टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे आपका चैलेंजर डिबेट करने के लिए तैयार है। तो सैयद अली दिलावर साहब बोले ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं दुबई से कहीं अबू धाबी कहीं ड्राइव कर रहा हूँ, बहरहाल मैं मेरे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनसे कहूंगा, वो ड्राफ्ट करके आपको भिजा देंगे। मैं बोला ठीक है, वेरी गुड। छोटा सा 4 लाइन का था ड्राफ्ट। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, घंटे जाके दिन में बदल गए, 1 दिन या 2 दिन भी गुजर गए थे आई थिंक। मैं उनको फोन किया कि भाई आप डिबेट के लिए माशाल्लाह इतना अच्छा काम करवा रहे थे कौम के लिए, वेयर इज द डिबेट, कहाँ है आपके टर्म्स एंड कंडीशंस? तो वो बोले कि नहीं, वो मसला ये हो गया कि हमारे जो लीगल कंसल्टेंट है उनसे हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो मशवरा दी हमको कि यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर लीगल कंसल्टेंट, और फिर उसके बाद डिबेट करेंगे। तो लीगल कंसल्टेंट यहाँ पर फरमा दिए कि नो डिस्कशन ऑफ एनी डिबेट्स, हम मुफ्ती यासिर नदीम साहब को सू करने वाले हैं, यानी कि कोर्ट में केस करने वाले हैं। तो अंटिल दैट हैपेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिबेट। ठीक है, तो नाउ अब लॉसूट की बात हो चुकी है, छेड़ चुके हैं, वेदर वो रियली हो रहा नहीं हो रहा आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट दिलावर साहब सेड। तो मैं बोला ठीक है दिलावर साहब, ये आप बोल रहे हैं, मुझे जकाउल्ला कज्जाब के मुंह से सुनना है कि ये चीज इज द रीजन व्हाई द डिबेट इज कॉल्ड ऑफ। डिबेट जकाउल्ला का इस केस से क्या लेना देना है? जकाउल्ला इंडिया के शहरी है, दिलावर साहब दुबई के शहरी है, दोनों भी यूएस सिटीजन ने होते, यूएस में रहते हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद दिस केस। तो नहीं, वो जकाउल्ला साहब एलएमएम के साथ ही केस वो डिबेट करना चाह रहे हैं, किसी और के साथ नहीं, और एलएमएम के यहाँ पे लोग केस कर रहे हैं वगैरह वगैरह बोल के बहरहाल बहाना बना के ये डिबेट को पुट ऑफ कर दिए, और कौम के सामने डेफिनेटली ये बोलना शुरू कर दिए कि नहीं, वो केस की वजह से हमारा लीगल कंसल्टेंट बोल दिया कि नो डिबेट, खामोश बैठो, उसके बाद देखेंगे। तो मैं बोला वाह रे वाह, वेरी गुड, बहुत खूब। अच्छा, इसके बाद फिर एक और मैसेज दिलावर साहब शेयर करे जकाउल्ला और मुफ्ती यासिर नदीम साहब के बीच में, इंपॉर्टेंट है, सुनिए। December 7 का मैसेज है जकाउल्ला का मुफ्ती यासिर नदीम को
ब्रीफ फॉर्मेट में उन्होंने फरमा रहे, ज़काल्लाह फरमा रहे, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब बोले वालेकुम सलाम। ये बोले कि मैं महदवी जो आमद महदी के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। तो फिर मुफ्ती साहब बोले मैं एक हफ्ते के लिए बिजी हूँ या कुछ बिजी हूँ। उसके बाद वो दोनों में आपस में बातचीत हुई नहीं, फॉलो अप करे नहीं, उन्होंने कुछ बोले नहीं। यहाँ पे देखिए, जब आप वाकई में महदवियत को आप प्रोटेक्ट करना अगर था आपका काम, और आप एक महदवी आलिम है, तो आपका क्या काम है? अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराना कि मैं एक महदवी कज़ाब, यानी कि मैं एक महदवी मुर्शद हूँ। आप जो यूट्यूब पे बोले थे, आप उसके बारे में कैसा बोले, मैं उसको डिफेंड करना चाह रहा हूँ, मैं डिबेट करना चाह रहा हूँ। तो जब मुफ्ती यासिर साहब अरे अच्छा महदवी मुर्शद है, ठीक है बोल के, ही वुड हैव पेड अटेंशन। आप कुछ तो भी एक छोटा मोटा लिख दिए, वेल डिजाइन मैसेज है वो लिख दिए, लिखते कि हाँ फरार मुफ्ती फरार शुरू कर दिया टाम टाम। तो मैं दिलावर साहब को यहाँ पर बोला कि अगर आप इस डिबेट से पीछे हट रहे हैं तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज होना ज़काउल्लाह का। तो फिर उन्होंने डायरेक्ट मेरे को एक मैसेज भिजाए कि ज़काउल्लाह मुर्शद इनको दिलावर साहब को बोले कि आप फौरी इनके ऊपर केस कर दीजिए, और जो भी लीगल कंसल्टेंट बोलता उसके हिसाब से अपन राजी है। तो यहाँ पे मैं दिलावर साहब को, मैं थोड़ा सा बातचीत हुई उनसे, उनको मैं बोला कि आप महदवियत को आप डिफेंड करने के लिए आपको इस केस से क्या लेना देना है ज़काउल्लाह का? ही हैज नथिंग टू डू विथ LMM, ही हैज नथिंग टू डू विथ अमेरिका। उन्होंने इंडिया में बैठे हुए, उनका कुछ लेना देना नहीं है, ये सब बहानेबाजी है वगैरह 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 बोल। तो यहाँ पे मामला थोड़ा गर्म हो गया, समझने लगे कि ये हमारे पे बैकफायर हो जाता। उसके बाद फिर दिलावर साहब का मैसेज आता या फोन आता, वो बोलते डिबेट के लिए तैयारी कीजिए, रमजान के बाद होगी डिबेट। मैं बोला अरे बाप रे, ये क्या है? ये पहले आप केस की बात किए थे, फिर उसके बाद बोले मैं LMM के साथ आऊंगा वगैरह वगैरह, अब डिबेट के लिए भी तैयार हो गए, वो भी रमजान के बाद। तो मैं पूछा भाईजान दिलावर साहब, आप फरमाए थे कि आप केस कर रहे हैं, जब तक के केस मुकम्मल नहीं होता कोई भी डिबेट नहीं करता अब आपके साथ, क्योंकि आप एक केस की बात कर रहे हैं, और केस 1.5 महीने में खत्म नहीं होता, आपको भी मालूम है। कईयों महीने चलता केस, कईयों हजारों डॉलर्स लगते यहाँ पे, खाली केस को एडमिट करने several $1000 लगते। आप 1.5 महीने में कैसा डिबेट के लिए तैयार हो गए? ये सब मेरे भाई, ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। ऐसे कज़्ज़ाब जो ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका काम है भोले भोले लोगों को बेवकूफ बनाना, और बस टाइम खरीदते जाना। अरे 50 दिन तो हो चुके हैं, 50 ने 55 हो गए, एक के बाद एक फरार लिस्ट बढ़ते जा रही। उंगलियां नहीं है मेरे पास एक हाथ में उतने फरार है। तो आप मुर्शदा, ये कज़्ज़ाब, चोर कज़्ज़ाब, ये लोग जरूर आज लोगों को बेवकूफ बना रहे होंगे, लेकिन आप लोग खुद वो टेस्टिमोनियल्स पढ़ के देखिए, और ये टेस्टिमोनियल्स कई सारे लोगों को स्ट्राइक होंगे। मेरा भी ऐसा ही वाकया था, मेरा भी ऐसा ही वाकया था। 1 साल के बाद 30% गारंटी दे रहा हूं, 30% आपके लोग आपको पलट के गालियां देंगे, और आज गालियां देने का काम शुरू हो चुका है मुर्शिदों के ऊपर कि तुम लोग हमारे को कई को भटका रहे, अब भटकाने का गेम खत्म तुम्हारा। तो ये चीज आप सुन लीजिए कि अब कोई डिबेट करने आगे आने वाले नहीं है मुर्शदा। केस डालता हूं बोल के वो कर दिए, एक बंदर भपकी फेंक दिए डराने धमकाने के लिए। यहां पे आपसे कोई डरने वाला नहीं है, ये समझे। अमेरिका में हमारे को राइट है, वी हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, समझा। वी हैव राइट टू गिव आवर ओपिनियन इन अ मैटर। हर जगह पे आप यही करके लोगों को कब तक गुमराह करते आप? ये गुमराही का किस्सा खत्म हो चुका है। एक के बाद एक देखते जाइए आप
कैसी चीज़ें आगे बढ़ते। बहरहाल वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं सभी टुवर्ड्स इस्लाम के सीक्रेट मेंबर्स को एक बार फिर मैसेज देता हूँ कि वेलकम टू टुवर्ड्स इस्लाम चैनल। आपकी मुकम्मल आपकी सेफ्टी रहेंगी, आपकी प्राइवेसी रहेंगी, सिक्योरिटी रहेंगी। शेख जायद पटेल साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको वक्त दिया उनके चैनल पे। ज़रूर वो भी इंटरव्यू सुनिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग टेस्टिमोनियल लिखे थे, आपकी टेस्टिमोनीज पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरे लोग भी अगर टेस्टिमोनीज लिख रहे हैं तो ज़रूर लिखिए, इंशाल्लाह। फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।